नमस्कार। आज 27 जुलाई 2025 और हम नजर डाल रहे हैं भारत की कुछ अहम खबरों पर। कोशिश रहेगी कि आपको कम समय में पूरी जानकारी मिले। शुरुआत करते हैं एक थोड़ी चिंताजनक खबर से। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। हाँ, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। काफी गंभीर था। जी, करीब 20 गाड़ियां आपस में टकरा गईं और दुखद बात यह है कि इसमें एक व्यक्ति की जान चली गई और कई लोग घायल भी हुए। जाहिर है इस अहम रास्ते पर ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित हुआ। बिल्कुल। और देखिए, ये घटना ना बुनियादी ढांचे और सड़क सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े करती है। सही कहा। और इसी से जुड़ा एक और मामला ध्यान में आता है। राजस्थान में एक सरकारी स्कूल की छत गिर गई थी। हाँ, वो तो बहुत ही भयानक खबर थी। 7 बच्चों की मौत हो गई थी उस जी, हादसे। बहुत दुखद। और उसी के बाद केंद्र सरकार ने अब फैसला लिया है कि देश भर के सभी सरकारी स्कूलों का सेफ्टी ऑडिट करवाया जाएगा। अच्छा, तो इस ऑडिट में क्या होगा? इसमें देखिए, सिर्फ बिल्डिंग की जांच नहीं होगी। मतलब ढांचा तो देखेंगे ही, साथ में इमरजेंसी ड्रिल वगैरह भी शामिल होंगी। आपातकालीन अभ्यास जिसे कहते हैं। ये जरूरी कदम लगता है। हादसों के बाद ही सही, पर व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा उड्डयन क्षेत्र यानी एविएशन सेक्टर की बात करते हैं। जी। विमानन मंत्रालय ने एयर इंडिया को कुछ निर्देश दिए हैं। ये भी अहम है। कहा गया है कि जो जरूरी विभाग हैं, जैसे सुरक्षा, रखरखाव, ट्रेनिंग, संचालन, इनमें जो भी बड़े फैसले हों, वो वहीं के प्रमुख अधिकारी ले। इसका मकसद क्या बताया जा रहा है? क्या ये किसी तरह के छिपे हुए नियंत्रण को रोकने की कोशिश है? हाँ, बिल्कुल, आप सही समझ रही हैं। ये असल में जवाबदेही तय करने की एक कोशिश है। देखिए, एविएशन में सुरक्षा सबसे ऊपर है। जी। तो ये साफ होना चाहिए कि कौन सा फैसला कौन ले रहा है। अगर फैसले कहीं और से, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं, तो फिर जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। तो ये कदम, हाँ, बेहतर प्रशासन और पारदर्शिता की तरफ ये कि भाई कंट्रोल सीधे विभाग प्रमुखों का हो। समझ गया। अब आज एक और महत्वपूर्ण दिन है, कारगिल विजय दिवस। जी हाँ, 26वीं वर्षगांठ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारतीय सेना के शौर्य को सलाम किया और उन्होंने एक घोषणा भी की, महिला उद्यमियों के लिए ब्याज मुक्त ऋण की। ये अच्छी पहल है। लेकिन देखिए, एक ही दिन में देश की दूसरी तस्वीर भी दिखती है। असम के डिब्रूगढ़ से खबर है। उल्फा आई वाला मामला। हाँ, वही। उल्फा आई के शहीद दिवस से पहले वहाँ हाई अलर्ट है और तोड़फोड़ रोकने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। तो एक तरफ शौर्य का सम्मान, दूसरी तरफ सुरक्षा की चिंता। सही कहा आपने। ये भारत की, आप कह सकते हैं, जटिल सच्चाई है। एक तरफ हम राष्ट्रीय गौरव और बलिदान को याद करते हैं, जैसे कारगिल विजय दिवस पर जी, और दूसरी तरफ देश के कुछ हिस्सों में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं। प्रशासन को उनसे निपटना पड़ता है। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। अच्छा, अब जरा अर्थव्यवस्था और विदेश नीति की ओर रुख करते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के थुथुकुडी में कुछ बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, करीब 4,800 करोड़ रुपए की। हाँ, काफी बड़ा निवेश है ये। और साथ ही उन्होंने यूके भारत मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए की भी बात की। उसे वैश्विक मानक बताया। जी। वैश्विक मानक कहने का क्या मतलब हो सकता है? इस पे ऐसा क्या खास है? देखिए, वैश्विक मानक कहने के पीछे शायद वजह यह है कि इस एफटीए में ना डिजिटल व्यापार, सेवाएं, निवेश जैसे जो नए जमाने के मुद्दे हैं, अच्छा। उन पर काफी डिटेल में नियम और प्रावधान है, जो शायद कई पुराने समझौतों में उतने नहीं मिलते। तो ये दिखाता है कि भारत घरेलू स्तर पर तो विकास कर ही रहा है, जैसे ये नई परियोजनाएं। हाँ। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत व्यापारिक रिश्ते बनाने पर जोर है। और विदेश नीति के मोर्चे पर? 2 बातें। एक तो भारत ने फिलिस्तीन पर होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए पंजीकरण कराया है। और दूसरा, थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर जो झड़पें चल रही हैं, उसको देखते हुए वहां भारतीयों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। अच्छा, यानी वैश्विक मुद्दों पर भारत अपनी भूमिका निभा रहा है और अपने नागरिकों का भी ध्यान रख रहा है। जी बिल्कुल, ये कूटनीतिक सक्रियता दिखाता है। और अंत में 2 और छोटी मगर अहम खबरें। बताइए। एक तो सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता की योजना शुरू हुई है। हाँ, ये नालसा ने की है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने, जस्टिस कांत की अध्यक्षता में। ये बहुत अच्छी बात है। जी, समाज के खास वर्गों का ध्यान रखना जरूरी है। और दूसरी खबर राजस्थान से है, जहां मॉनसून का एक और दौर लौटने की उम्मीद है 27 जुलाई से। तो वहां सतर्कता बरती जा रही है। हाँ, मानसून की चुनौती तो हर साल रहती ही है। ये याद दिलाता है कि विकास और सुरक्षा के साथ साथ हमें पर्यावरण के प्रति भी सजग रहना है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की सारी बातों को समेटें, तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं?
बुनियादी ढांचे और सुरक्षा की चिंताएं हैं। शासन में जवाबदेही पर जोर दिया जा रहा है, जैसा एयर इंडिया वाले मामले में दिखा। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं, अंदरूनी भी और सीमाओं से जुड़े। स्मरणोत्सव भी जी। फिर आर्थिक और विदेश नीति में सक्रियता दिखती है, नई परियोजनाएं, FTA, कूटनीति और आखिर में सामाजिक कल्याण, जैसे सैनिकों के लिए कानूनी मदद और साथ ही पर्यावरणीय चुनौतियां जैसे मानसून। बिल्कुल सही सारांश है। इन सभी खबरों को एक साथ देखकर ये सोचने पर मजबूर होता है कि ये जो हमारा देश इतनी तेजी से बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसमें विकास की रफ्तार, देश की सुरक्षा और आम आदमी की सलामती, इन सब के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये संतुलन साधना ही सबसे बड़ी चुनौती है और इस पर लगातार विचार करते रहना होगा।